हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेजी इंग्लिश क्लासेस। ठीक है, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डेजी इंग्लिश क्लास पे। ठीक है, तो जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, कि जो नाउन होती है, नाउन को कैसे पहचाना जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ड जो है हर जगह पे जो नाउन की तरह दिखता है वो हर जगह पे नाउन ही हो। ठीक है, तो मैंने कल आप लोगों को बता दिया था कि नाउन को पहचानने का क्या तरीका होता है। हु व्हाट और हुम का आंसर अगर आपको जो भी चीज़ दे रहा है, ये तीन क्वेश्चन वर्ड को आपको लगा के देखना है। अगर इस तीन क्वेश्चन वर्ड का अगर आपको आंसर मिल रहा है, ठीक है, देन यू विल गेट द नाउन, यू विल गेट द नाउन। ठीक है, तो आज मैं दो तीन क्वेश्चन पहले आप लोगों को देता हूँ। ठीक है, आप लोग उसको सॉल्व करके मेरे कमेंट सेक्शन में पिन करिएगा इसमें से नाउन कौन सा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देते हैं हम दो तीन क्वेश्चन, फिर उसके बाद आगे मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, आफरीन आफरीन लाइक्ड द मूवीज, द ट्रेन reached the station के बाद मैंने लिखा द फ्रेंड्स hosted party, Sohan went to the garden। ठीक है, और फिर मैंने लिखा कोशिका counted rupees। तो ये मैंने आप लोगों के सामने 5 क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, आप लोगों से आशा करता हूँ कि इस 5 क्वेश्चन में आप लोग जो है ना कहाँ पे नाउन है, ठीक है, और कहाँ पे नाउन है और कौन सा वर्ड नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, या फिर कोई और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें इस्तेमाल हुआ है, आप लोग मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट सेक्शन में क्या करिएगा, बताइएगा, तो मैं जानूंगा कि आप लोगों को जो भी नहीं पढ़ा, जो भी वीडियो देखते हैं वो ठीक से देखते हैं कि नहीं देखते, कुछ समझते भी हैं कि नहीं समझते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग मुझे आंसर दीजिएगा, फिर मैं आप लोगों को इसका आंसर बताऊंगा कि आपने जो आंसर दिया वो सही है या फिर गलत है। तब तक मैं आपको आगे बताते हूँ। ठीक है, चलिए तो आगे मैं बताता हूँ। अब मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में बताता हूँ। इसके बारे में बताता हूँ, टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में बताता हूँ। ठीक है, कि नाउन कितने तरीके के होते हैं, नाउन कितने तरीके के होते हैं और नाउन को कितने तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो नाउन होती है ना, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से जो है वो नाउन 5 तरीके के होते हैं। अभी न्यू इंग्लिश ग्रामर में 3 तरीके के होता है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका होता है नाउन को समझने का ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के नियम से पढ़ना। ठीक है, हमें वी शुड लर्न द काइंड्स ऑफ ग्रामर अकॉर्डिंग टू द ओल्ड इंग्लिश ग्रामर टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, अंडरस्टैंड इट क्लियरली। ठीक है, ओके, चलिए अगर तो हम इसकी बात करें, ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कि जो 5 तरीके के नाउन्स होते हैं ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से, वो हमारे पास क्या है, वो है प्रॉपर नाउन, फिर है कॉमन नाउन, फिर है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास मटेरियल नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 होते हैं
कौन से होते हैं बोलिए? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मैं आप सबको ये बारी बारी से बताऊंगा, छोटा छोटा वीडियो में सबको डालूंगा, ठीक है, एक बार में सारे को नहीं इंक्लूड करूंगा। तो आज मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ सिर्फ प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर नाउन की। इसकी बात करेंगे प्रॉपर नाउन, ठीक है। अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें तो ये क्या होती है? प्रॉपर नाउन का मतलब होता है, ठीक है, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ठीक है। एनिमल्स भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे आप नहीं तो मैं नहीं लिख देता हूँ, ठीक है। तो पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स, है ना। ये हमारे पास है कि प्रॉपर नाउन है, किस चीज़ को कहते हैं? किसी भी पर्टिकुलर नेम, जिसका पर्टिकुलर का मतलब होता है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब होता है खास। किसी भी चीज़ का अगर खास नाम है तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। चाहे वो किसी इंसान का नाम हो, कोई जगह का नाम हो, कोई एनिमल्स का नेम हो, या फिर कोई थिंग्स का नेम, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिखा राम, है ना, कोई भी इंसान का नाम, ठीक है, जगह का नाम मैंने लिखा दिल्ली, ठीक है, कोई भी जगह होगी। एनिमल्स का नाम मैंने कोई भी, मान लीजिए कोई एनिमल्स है जनरली, और उसका कोई नाम देखिए, उसका कॉमन नेम नहीं, उसका स्पेसिफिक नेम। जैसे मान लीजिए कोई कुत्ते को आदमी बोल देता है क्या? टॉमी, टॉमी बोल देता है। क्या बोल देता है? टॉमी बोल देता है, टॉनी बोल देता है। तो अगर आप कुछ पर्टिकुलर नेम दे दें उस जानवर का, ठीक है, कोई तो वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नेम, ठीक है। अच्छा, अगला मैंने बोला थिंग्स। थिंग्स में मान लीजिए कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए प्यूमा, प्यूमा एक कंपनी है, ठीक है, जूते की कंपनी है, या जो भी चीज़ है, चप्पल की कंपनी है, ठीक है। जैसे मैंने बोला एक पेन, लिंक स्मार्ट मैंने बोला, है ना। तो किसी भी चीज़ का क्या हो, ठीक है, पर्टिकुलर अगर आपके सामने कोई नेम आ जाए, पर्टिकुलर क्या आ जाए? नेम आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। ये तो हमारी हो गई बात, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है क्या होती है? देखिए स्पेशल, इसकी क्या होती है? स्पेशल फीचर्स। स्पेशल फीचर्स की अगर हम बात करें, इसके साथ स्पेशल फीचर्स की अगर हम बात करें, तो स्पेशल फीचर्स में इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सबसे पहले इनिशियल लेटर जो होती है, इसके साथ इनिशियल लेटर ऑलवेज, इनिशियल लेटर इज ऑलवेज रिटेन एज ए कैपिटल लेटर, एज ए अपर केस। अपर केस का मतलब हो गया कैपिटल लेटर, ठीक है। यानी जो प्रॉपर नाउन होती है, ठीक है, प्रॉपर नाउन का जो इनिशियल लेटर होता है, इनिशियल लेटर मतलब शुरू वाला जो लेटर होता है किसी भी नेम का, ठीक है। जैसे मैंने दिल्ली लिखा तो दिल्ली का डी क्या था? कैपिटल। टी क्या था? इसका कैपिटल है। टॉनी का टी कैपिटल, प्यूमा का पी कैपिटल, लिंक ग्लेशियर का, लिंक स्मार्ट का लिंक एल कैपिटल, एस कैपिटल, ठीक है। तो किसी भी जो नेम आप लिखते हैं, स्पेसिफिक नेम लिखते हैं, उसका इनिशियल लेटर हमको क्या रखना पड़ता है? हमेशा कैपिटल में लिखना रहता है। अगर आप कैपिटल में नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा, जरूरी है। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा राम वेंट टू दिल्ली, राम वेंट टू दिल्ली, ठीक है, टू मीट श्याम, ठीक है। राम वेंट टू दिल्ली, राम कहाँ गया? दिल्ली गया। तो किससे मिलने के लिए? श्याम से मिलने के लिए, ठीक है, टू मीट श्याम, है ना। तो देखिए ये जो मैंने सेंटेंस आपके सामने लिखा, तो राम कोई जगह मतलब पर्सन है, तो इसका आर कैपिटल है, इनिशियल लेटर क्या है? कैपिटल है। इसमें दिल्ली का भी इनिशियल लेटर क्या है? कैपिटल है। और इसमें फिर से श्याम मैंने लिखा, तो इसका भी इनिशियल लेटर क्या था? कैपिटल था। तो मतलब इसका आपको समझ में आया कि चाहे प्रॉपर नाउन कहीं पर भी लिखा है, चाहे शुरू में या फिर मिडिल में या फिर लास्ट में, कहीं पर भी लिखाएगा, उसका इनिशियल लेटर जो होती है यानी कि पहला लेटर वो हमेशा क्या लिखाएगा? ठीक है, कैपिटल, ठीक है।
वी शुड कीप इन आवर माइंड, ठीक है। प्रॉपर नाउन्स इनिशियल लेटर शुड बी रिटन एज अ अपर केस, ठीक है, आइदर इन अ बिगिनिंग, ठीक है, इन द मिडिल और एट द लास्ट। ओके, चलिए, तो ये हमारी पहली बात हो गई जो हमको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात आपको इसमें जो ध्यान रखना है, जो इसमें हमको याद रखना है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमको थोड़ा सा मदद करेगी और आपके मतलब आप स्कूल वाले जो भी है, स्कूल वाले में भी आपको मदद करेगी, वो क्या है, वो सुनिए। तो इसमें जो होती है वो क्या होती है कि जो है ना आर्टिकल्स का मतलब क्या हो गया, ए एन और द, ठीक है, शुड नॉट या कि मस्ट लिख दीजिए, मस्ट नॉट यूज, ठीक है, नॉट बी यूज्ड, ठीक है। आर्टिकल्स मस्ट नॉट बी यूज्ड विद प्रॉपर नाउन, ठीक है, इन जनरल सेंस। देखिए, आर्टिकल्स का इस्तेमाल, आर्टिकल्स का मतलब होता है ए एंड दी, और ए एंड द भी बोलते हैं इसको डिटरमिनर्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल हमें प्रॉपर नाउन के साथ जनरल सेंस में नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल में आपके सामने लिखा, ठीक है, द राम इज माई फ्रेंड, द राम इज माई फ्रेंड, है ना, द राम इज माई फ्रेंड। तो अगर इस राम से पहले अगर आप ये द लगाए हैं तो ये सेंटेंस क्या है, गलत है, क्योंकि राम जो है ना ये नाम है, और नाम के पहले कभी भी आप द का या ए या एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना तो द का, ना ए का, ना एन का, किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, और दूसरी बात इसमें ध्यान रखना है कि आपको जनरली, जैसे मान लीजिए आप इसको आप स्पेसिफिक बनाना चाहते हैं, ठीक है, क्या बनाना चाहते हैं, स्पेसिफिक बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं द आई मेट द राम इन द पार्टी, मान लीजिए मैंने ये लिखा, आई मेट द राम इन द पार्टी, इसका मतलब यहाँ पे जो इस राम से पहले द लगा हुआ है, आपको ये चीज समझ में आना चाहिए, ये हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देती है कभी कभी, क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे जो ये राम से पहले जो द लगा वो सही है, यहाँ पे सही इस वजह से है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि राम को मैं उस पार्टी से पहले कभी नहीं जानता, यहाँ पे ये सेंस ये दे रहा है कि राम, ये जो राम है ये वो राम है जिसको मैं उस पार्टी, मतलब पहली बार मैं उस पार्टी में ही मिला, ठीक है। I met that particular Ram first time in that party. Then we will use, ठीक है, article the before that particular name Ram, ठीक है। हम उस पर्टिकुलर नेम के पहले जो है ना राम का इस्तेमाल, राम द का इस्तेमाल करेंगे, ए और एन का इस्तेमाल तो वहाँ पर भी हम नहीं कर सकते, ठीक है, जनरली, ठीक है। तो ये हमारी हो गई प्रॉपर नाउन की कुछ बात है कि आर्टिकल्स का इस्तेमाल जनरल सेंस में आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, प्रॉपर नाउन के साथ, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें और ध्यान रखना है, एक चीज क्या ध्यान रखना है, इस चीज को ठीक से समझ पाए होंगे, ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको बच्चा को समझ गए, ठीक है। चलिए, अगर मान लीजिए कोई भी प्रॉपर नाउन used as a, the proper noun is
देखिए अब मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल कॉमन नाउन की तरह किया जाता है, किसके तरह किया जाता है, ठीक है, कॉमन नाउन की तरह किया जाए। कोई भी प्रॉपर नाउन है अगर उसका इस्तेमाल अगर आप कॉमन नाउन की तरह करते हैं तो वहाँ पे आप आर्टिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल द, आर्टिकल द का इस्तेमाल करना ज़्यादा क्या होता है, अच्छा होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा कि कालिदास, कालिदास is the शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, है ना। देखिए ठीक है, कालिदास जो है शेक्सपियर इंडिया के क्या है, शेक्सपियर, मतलब जितना इम्पोर्टेंट कालिदास है उतना इम्पोर्टेंट कालिदास इंडिया में, उतना इम्पोर्टेंट शेक्सपियर जो थे वो इंग्लैंड में थे। तो इसी वजह से इस शेक्सपियर के पीछे मतलब क्योंकि इसका कंपैरिजन ये नाम नहीं है, ये इससे इसकी गुण की कंपैरिजन है, यानी क्वालिटी की कंपैरिजन हो रहा है। तो वहाँ पे नाम से कंपैरिजन नहीं करने का मतलब सेंस नहीं होता, वहाँ पे क्वालिटी से कंपैरिजन करने का मतलब होता है। जैसे मैंने एक लिखा कि आयुष, आयुष इज ए, ठीक है, धोनी, धोनी ऑफ हिज टीम, ऑफ हिज टीम, ठीक है, ऑफ हिज टीम। तो देखिए यहाँ पे आयुष कोई आम लड़का है, आयुष क्या है, एक आम लड़का है, ठीक है। तो इसी वजह से इनका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, धोनी से नहीं, धोनी के क्वालिटी से, यानी कि धोनी के जैसा कुछ शॉर्ट वर्ड एक दो खेल लेता होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये कॉमन इंसान हो गया, क्या हो गया, कॉमन हो गया, और ये ग्रेट हो गया। तो जब कॉमन का कंपैरिजन ग्रेट के साथ होता है तो उस जिसके साथ कंपैरिजन होगा उसके पीछे ए लगेगा, उसके पीछे क्या लगेगा, ए या फिर एन लगेगा। लेकिन मैंने कहा कि मान लीजिए विराट, विराट प्लेज लाइक द धोनी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जितना इम्पोर्टेंट, जितना ग्रेट विराट है अपने खेल में उतना ही इम्पोर्टेंट कौन है, धोनी है, यानी कि दोनों ग्रेट ग्रेट है। तब ग्रेट की कंपैरिजन ग्रेट से मतलब उनकी क्वालिटी से, नाम से कंपैरिजन नहीं होता, क्वालिटी से होती है। तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, द। तो आपको ये समझ में आया कि अगर कॉमन और ग्रेट आ जाए, कॉमन और ग्रेट आ जाए तो इसके बीच में आपको ए या फिर एल लगाना है। अगर आपको ग्रेट और ग्रेट आ जाए, क्या आ जाए, ग्रेट और ग्रेट, ग्रेट और ग्रेट आएगा तो क्या लगाना है, द लगाना है, क्या लगाना है, द, ठीक है। तो ये हमारे कॉमन के और ग्रेट के बीच का कंपैरिजन अगर होना है तो ये ए और एल लगेगा, ग्रेट और ग्रेट में होगा तो क्या लगेगा, द लगेगा, क्या लगेगा, द लगेगा। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको एग्जाम में मान लीजिए कि इसके पीछे यहाँ पे द लगा के दे दे तो ये मतलब सेंटेंस एरर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सेंटेंस एरर हो जाएगी, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि कंट्रीज के नेम जो होते हैं वो भी हमारे प्रॉपर नेम होते हैं, ठीक है। उनके पीछे भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कुछ कंट्री है जैसे मान लीजिए क्या, USA, है ना, जैसे मैंने लिखा आपके पास UAE, है ना, UK, है ना, जिसके साथ यूनाइटेड वगैरह सब जुड़ा, ठीक है। एक वर्ड हमारे पास नीदरलैंड्स, क्या है, नीदरलैंड्स, लैंड्स, ये सब के पीछे आप क्या लगा सकते हैं, द लगा सकते हैं। ये सब के पीछे क्या लगा सकते हैं, द लगा दीजिएगा, है ना। फिलीपींस इसी तरीके का एक है, तो वहाँ सब के पीछे आप क्या लगा सकते हैं, द लगा सकते हैं। इस सारे कंट्री के पीछे द लगा सकते हैं, ठीक है। जिसके USA, UA, UK ये सब अगर लिखा है तो, ठीक है। चलिए अच्छा, अब एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा कि ऑल द यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऑल द सब्जेक्ट्स नेम्स आर, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जितने भी सब्जेक्ट्स के नेम हैं, जितने भी किसके नेम है, सब्जेक्ट्स के नेम है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। कौन से नेम होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है। इसके लिए उनको ध्यान रखना पड़ेगा।
ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाम होते हैं क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह सबको आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है। ये सब महसूस करने वाली चीज़ें। मैंने लैंग्वेज का नाम नहीं लिया, मैंने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, भोजपुरी, ठीक है, या जो भी दुनिया में अदर लैंग्वेज बोली जाती है वो नाम नहीं लिया। मैंने बोला सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के नाम जो होते हैं वो प्रॉपर नाम नहीं होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाम होते हैं, ठीक है। तो ये सब थी कुछ प्रॉपर नाउन की बातें जो मैंने आपको बताया, एकदम बेसिक से लेकर इनकी बातें जो हाई तक थी, जहाँ तक मैंने बता दिया आप लोगों को। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती होगी और आप, ठीक है, पूरा वीडियो को देखिएगा। शुरू में जो मैंने कुछ क्वेश्चन किए हैं उसका आप कमेंट भी करिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा नहीं, मतलब ज़्यादा छोटा नहीं होता, थोड़ा लंबा होता है, ताकि बच्चों को मैं ठीक से पढ़ा सकूँ, ठीक से समझा सकूँ, चीज़ों को ठीक से ये कर सकूँ, ठीक है। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, आपको मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मज़े से पढ़िए। जब भी आपको टाइम मिले तब पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, लेकिन वीडियो को पूरा देखा करिए। आवाज़ आती रहती है, आवाज़ की इशू है, लेकिन आप ईयरफोन अगर आप कान में लगा लोगे ना तो ज़्यादा आपको कंफर्टेबल फील होगा, आप चीज़ों को बढ़िया से समझ पाओगे, ठीक है। तो आपको मैं यही बातों के साथ आज का वीडियो क्या करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।